कुछ नहीं आता, शिव महापुराण का मूल मंत्र का जाप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और महादेव की पूजा में मस्त होंगे। जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी कि पूज्य गुरुदेव पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी इस अधिक मास में हम लोगों के लिए एक विशेष उपाय जरूर बताएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने अपनी श्री शिव महापुराण की कथा जो इस समय मैनपुरी में चल रही है उसमें एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो आपको कई वर्षों के बाद करने का मौका मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप अपने घर पर ही यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से धन की समस्या है तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी सदस्य को कोई बीमारी लग गई है, कोई रोग से परेशान है या फिर आप बहुत ज़्यादा संकटों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपका दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है। गुरु जी ने कहा कि आपको कई वर्षों के बाद यह मौका मिल रहा है, आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वह उपाय। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि अधिक मास एक ऐसा मास है जिसे कोई भी देवता स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब अधिक मास ने महादेव की पूजा करके उनको प्रसन्न किया और महादेव ने अधिक मास को स्वीकार किया। सावन के महीने में पड़ने वाला यह हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करता है। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि यह बहुत ही सुंदर उपाय आज की वीडियो में उन्होंने बताया है। आपको सिर्फ यह वीडियो पूरा देखना है। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कुछ भी समझने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आप यह उपाय अपने कॉपी या रजिस्टर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह उपाय आपको कई वर्षों के बाद करने का अवसर मिला है। यह आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है, आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य को समाप्त कर देता है, आपके जीवन में सुख और समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वह उपाय। उपाय बताने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न, उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी आपको बताना है माता सती के पिता का क्या नाम था। अब इसके बाद बात करते हैं अपने उपाय में। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सावन के महीने में अधिक मास में पड़ने वाली 7 तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें अगर हम यह विशेष उपाय करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी परिपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय को सिर्फ अधिक मास के साथ अधिक मास की 7 तिथियों में ही आपको यह उपाय करना है। कौन कौन सी तिथियां हैं जिनमें आपको यह उपाय करना है, आइए जानते हैं। आपको अधिक मास की पंचमी तिथि में यह उपाय करना है। अधिक मास की अष्टमी तिथि में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अधिक मास की एकादशी तिथि में भी आप यह उपाय करना है। प्रदोष की तिथि में आपको यह उपाय करना है। मासिक शिवरात्रि में भी आपको यह उपाय करना है। साथ साथ अमावस्या की तिथि में भी आपको यह उपाय करना है और पूर्णिमा की तिथि में भी आपको यह उपाय कर लेना है। इन 7 तिथियों में सिर्फ एक दिन आपको यह उपाय करना है। गुरु जी ने इन 7 तिथियों में यह उपाय करने के लिए बताया है। और अगर आप यह उपाय पंचमी तिथि में कर रहे हैं तो पंचमी तिथि आपकी 6 अगस्त को पड़ रही है। अगर आप यह उपाय अष्टमी तिथि में कर रहे हैं तो वह 26 जुलाई को पड़ रही है और साथ साथ अष्टमी 9 अगस्त को भी पड़ रही है। और आप यह उपाय यदि एकादशी तिथि में कर रहे हैं
तो एकादशी 29 जुलाई और 12 अगस्त को पड़ रही है। अधिक मास में पड़ने वाले प्रदोष तिथि में अगर आप यह उपाय करना चाह रहे हैं तो प्रदोष की तिथि 30 जुलाई और 13 अगस्त को पड़ रही है। और अगर आप मासिक शिवरात्रि में करना चाह रहे हैं तो मासिक शिवरात्रि 14 अगस्त को पड़ रही है। अगर आप ऊपर अमावस्या में कर रहे हैं तो अमावस्या 16 अगस्त को पड़ रही है दोस्तों। अगर आप यह उपाय पूर्णिमा तिथि में करना चाहते हैं तो पूर्णिमा की तिथि 1 अगस्त को पड़ रही है। ये सभी 7 तिथियां आपको बता दी गई हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इन सारी तिथियों में आपको यह उपाय करना है। आप चाहें तो कृष्ण पक्ष की दिनों में या फिर शुक्ल पक्ष की तिथियों में किसी भी एक दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। जितनी भी तिथियां आपको बताई गई हैं उनमें से सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। गुरुजी ने कहा कई क्षेत्रों में, कई प्रदेशों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए आप लोगों को यह उपाय अपने घर पर ही करना है। अपने घर पर ही आपको यह उपाय तुलसी माता का जो पौधा होता है उसके नीचे भी कर सकते हैं, या घर के आप मुख्य द्वार पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपक लेने हैं। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर में शुद्ध आटा मढ़ करके उसका भी दीपक बना सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने सिर्फ 5 दीपक के लिए कहा है। इन दोनों में से किसी को भी, इन 5 दीपकों में, सभी दीपकों में आपको देसी घी डालना है। साथ साथ आप चाहें तो लंबी बत्ती की रुई का प्रयोग कर सकते हैं। यानी लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना चाहें तो लंबी वाली बत्ती का प्रयोग करने से हमारे कार्यों में सफलता जल्दी प्राप्त होती है। यानी लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हमेशा से करते आ रहे हैं। अगर आप अपने घर पर या मंदिर में कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं या फिर माता लक्ष्मी के पौधे के नीचे कोई दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसमें लगने की बत्ती लंबी वाली बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। 5 दीपक ले लिए, 5 रुई की बत्ती ले लीजिए और दीपक में 5 दीपकों में आप घी डाल लीजिए। अब आपको घर के मंदिर के सामने रख लेने हैं और सभी दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक को आप अपने मुख्य द्वार पर भी बाहर की ओर मुख करके रख सकते हैं, या मुख्य द्वार पर रखने की जगह नहीं है तो आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उसके नीचे भी आप इन 5 दीपक को प्रज्वलित करके रख सकते हैं। आपकी मनोकामना का स्मरण करते हुए, आपका नाम गोत्र बोलते हुए, आपकी जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं का ध्यान करते हुए दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी के पौधे के नीचे आप 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो फिर एकादशी के दिन ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे को आपको स्पर्श नहीं करना है। गुरुजी ने कहा आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी यह उपाय कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, लेकिन आपको दीपक प्रज्वलित करना है सिर्फ प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय तो आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। और इसी समय आपको इन 5 दीपक को प्रज्वलित करने का है। 5 दीपक प्रज्वलित करके घर के मुख्य द्वार पर आपको रख देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए दोस्तों। अधिक मास में पड़ने वाली ये 7 तिथियां आपको बता दी गई हैं। उनमें से आप किसी भी एक तिथि में आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, महादेव की कृपा से आपका वह जो कार्य बहुत समय से अटका हुआ है वह कार्य परिपूर्ण हो जाएगा। बेहद ही खास उपाय है दोस्तों, यह बहुत ही आसान उपाय है। अगर आपके जीवन में तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, क्लेश है, परिवार में सुख शांति नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, व्यापार में वृद्धि नहीं है, लक्ष्मी स्थिर होकर के रुकती नहीं है, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए दोस्तों, जिससे आपके जीवन की सभी समस्त
परेशानियां महादेव स्वयं दूर कर दें, क्योंकि अधिक मास तो सावन में अधिक मास पड़ना बेहद ही कारगर समय है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव आप सभी का कल्याण करें।